देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है बच्चों 8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है? वो बोल रहे हैं ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी बराबर उन्होंने दिया है, ए से बी तक की दूरी ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर जीवा है, वो बोल रहे हैं ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर क्या है? जीवा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो कितना दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ए बी बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और बोला है कि व्यास एडी, एडी बराबर 34, यानी व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं व्यास, यहाँ से यहाँ तक कितना व्यास कितना है? 34 सेंटीमीटर। कितना है? 34 सेंटीमीटर। इस दूरी को कितना बोला है उन्होंने? 34 सेंटीमीटर। कितना? 34 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, यानी ए से डी तक की दूरी जो दी गई है वो कितनी है? 34 सेंटीमीटर है। और उन्होंने बोला है जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। वो बोल रहे हैं जीवा ए बी की दूरी केंद्र से ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से केंद्र है इसकी, यहाँ से ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। इस दूरी को मान ले रहे हैं हम एम, इधर पे ओ एम, यानी हमें निकालना है ओ से एम तक की दूरी निकालनी है। ओ से एम तक की दूरी निकालनी है तो हमें सबसे पहले देखिए पूरा दिया गया है, क्या दी गई है? व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो ए डी बराबर हमारा दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर ए डी बटे 2। तो ए ओ बराबर 34/2 कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए बी बराबर, ए बी जीवा दी गई है तो इसी तरीके से हम ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे? ए से एम तक की दूरी निकालेंगे, यानी ए एम बराबर ए बी बटे 2 कितना हो जाएगा? 30/2, 2 से कट हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ए एम बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। देखिए ए भी पता चल गया हमें, ए से ए ओ बराबर 17 सेंटीमीटर और ए एम बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? ओ एम निकालना है। तो ओ एम निकालने के लिए हम इस क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे? ए ओ का स्क्वायर बराबर, ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। तो ए ओ बराबर कितना दिया गया है? 17 सेंटीमीटर। तो 17 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए ओ एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 289 और माइनस करेंगे, -15 कितना होता है? 225 होता है। तो ओ एम स्क्वायर इक्वल, हम घटाएं कितना बचेगा? देखिए 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, यानी 64, और 2 में से 2 जाएंगे 0, यानी 64। ओ एम बराबर, ओ एम स्क्वायर बराबर 64 कितने का होता है? 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ओ एम बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, यानी हमारी यही क्या आ रहा होगा बच्चों? यही क्या आ रहा होगा? हमारा आंसर आ रहा होगा 8 में का 8 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि ओ से एम तक की दूरी पूछी थी। तो ये क्या हो जाएगा? ओ से एम तक की दूरी 8 सेंटीमीटर दी गई है, यानी केंद्र से जी वाई की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है। वो बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो सबसे पहले हमें स्केल लेना है, यानी फीट लेंगे, हम स्केल लेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे? 5 सेंटीमीटर हम देख लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर कितना हुआ हमारा? ए हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ले लिया? 5 सेंटीमीटर ले लिया।
5 सेंटीमीटर क्या बनाना है हमें, सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। हो जाएगा, हो जाएगा, 1 मिनट रुकना। 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे सबसे पहले हम। देखिए 5 सेंटीमीटर का हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। अब वो बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारी, ये त्रिज्या हो गई। देखिए आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। यानी मैंने इसको नाम दे दिया O और इसका बिंदु दे दिया A। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन करे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और उन्होंने बोला है कि 8 वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जीवा की दूरी, जीवा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। हमने इसको A और इसको B। और वो बोल रहे हैं केंद्र से जीवा की दूरी निकालना है, यानी हमने इसको नाम दे दिया M दे दिया। ठीक है, यानी O से M तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। O से M तक की दूरी ज्ञात करनी है। AO बराबर है हमारा 5 सेंटीमीटर, नहीं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है हमारी, और ये दी गई है। अब देखिए आपको A से B तक की दूरी तो पता है, इसकी आधी मैंने आपको कहा था कि जब ये पूरी दी जाए तो इसकी आधी निकालना है। तो सिंपल है, आप इसका आधा कर दीजिएगा। जैसे 8 दिया गया तो 8 का आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हमारा कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, हमें आधा निकालना है। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर ए बी बटे 2। तो 8/2, यानी 2 चौको 8। ए एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटी, वो सॉरी 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ए एम बराबर, यानी ए से एम तक की दूरी हमारी कितनी हो गई है, 4 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ओ से एम तक की निकाल ली है। फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ एम का ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। तो ए ओ कितना दिया गया है हमें, देखिए 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर इक्वल ओ एम हमें निकालना है। ए एम कितना दिया हुआ हमारा, 4 का स्क्वायर। तो 25 बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। तो 25, देखिए ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर ओ एम का स्क्वायर। कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 का 9 बराबर ओ एम का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर ओ एम। तो स्क्वायर 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 10वां क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। फिर से 5 सेंटीमीटर हमें क्या लेना है, त्रिज्या लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, त्रिज्या इसमें 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, लेकिन आप लोग जब बनाए तो अच्छे से देख कर बनाए। तो क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचनी है इस टाइप से। 5 सेंटीमीटर स्केल से लेना है और अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कैसे लेंगे आप लोग कहेंगे, तो स्केल उठाना और यहाँ से 5 सेंटीमीटर इस टाइप से आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम का प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। देखिए स्टार्टिंग से 5 सेंटीमीटर आपको देखना है। ठीक है, इस टाइप से देखिए दिख रहा है ना 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको लेना है, इतना हो जाएगा समथिंग में। 5 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या लेने के बाद क्या करना है, वो बोल रहे हैं क्या, त्रिज्या यहाँ से ऐसे, ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर क्या हो गई है
त्रिज्या हो गई है। इसको हमने मान लिया O, इसको मान लिया A। ठीक है, और बोल रहे हैं वृत्त के केंद्र से 3 सेमी की दूरी, वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 3 सेमी की दूरी यानी 3 सेंटीमीटर, केंद्र से वृत्त की 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जीवा हमें इसको यानी ए से बी तक की, ए बी निकालना है। इधर मैंने आपको नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। ठीक है, यानी हमें ओ पी पता है, ए बी निकालना है पूरा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए पी निकलेगा। किसके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, ए पी निकालेंगे। ए पी बराबर, तो ए ओ बराबर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओपी बराबर हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक है, और ए पी सबसे पहले क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और ए पी निकालेंगे हम सबसे पहले। तो फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए पी कितनी दी गई है, ए पी हमें निकालनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 तिरका 9। देखिए इस तरफ है इक्वल, तो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा बराबर ए पी का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 16 बराबर ए पी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए पी बराबर कितना आ गया हमारा, 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर निकली है। अब ए बी निकालना है, तो इसका ए बी क्या होगा, ए पी का 2 गुना होगा, यानी ए बी बराबर 2 गुणे ए पी। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। इसी के क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां। कौन सा, 11वां क्वेश्चन है, और बोला है कि एक वृत्त की चाप दी गई है। वो बोल रहे हैं एक वृत्त की चाप दी गई है और प्रदर्शित कीजिए कि वृत्त को पूरा कैसे किया जाए। तो सपोज दैट हमने एक इस तरीके से क्या खींच ली, एक छोटी सी यानी एक लाइन खींच ली हमने। देखिए यहाँ पे हमने खींची, देखिए 3 सेंटीमीटर कोई भी लाइन खींच ली हमने। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 3 नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहे ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची। ठीक है, अब उन्होंने बोला है, क्या बोला है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी। ठीक है, ए बी नाम दे रहे हैं, तो यहाँ से हम कोई भी 60 डिग्री का क्या खींच दे रहे, यहाँ से 60 डिग्री के समथिंग, अब 40 डिग्री समथिंग एक इस तरीके से खींच दिया। ठीक है, अब हम ए बी का क्या करेंगे, ए बी का क्या करेंगे, ए बी का क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे, लंबार्धक। ठीक है, ए बी का लंबार्धक किया हमने। देखिए इस टाइप से लंबार्धक कर रहे हैं हम, थोड़ा गड़बड़ हो गया इस टाइप से। देखिए लंबार्धक किया ए बी का, और इसको हमने क्या कर दिया, डॉट 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 करके मिला दिया। क्या किया, डॉट 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 करके मिला दिया। तो ए बी का क्या हो गया, ये लंबार्धक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी ये लाइन आ रही है, यहाँ से हम देखेंगे कि वृत्त आ रहा है क्या। यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, देखिए ये आ रहा है, ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक सर्कल बना देंगे इस टाइप से। क्या कर देंगे, सर्कल बना दिया हमने, बना दिया कि नहीं बना दिया। ये आपका क्या बन गया, इसको हमने मैच कर दिया यहाँ से, ए बी, इसको नाम दे दिया सी, और इसको केंद्र है ओ, तो हमने एस टाइप से दे दिया। आपका इधर पे केंद्र बना ना, तो हमने नाम दे दिया ओ। क्या बन गया हमारा, अब हमने क्या प्रदर्शित किया, व्रत को पूरा कैसे किया जा सकता है, यानी व्रत को केंद्र से हमने किया और व्रत को पूरा कर दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसी टाइप से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रचना लिखते हैं इसकी। रचना क्या है इसकी, ए बी एक रेखा खींची, क्या खींचा, रेखा खींची।
ABC, ठीक है, ABC खींची थी ना, और फिर हमने क्या किया, AB का लंबार्धक किया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, AB का लंबार्धक किया। तीसरा है हमारा AB का क्या किया हमने, लंबार्धक किया, और क्या किया फिर, AB का लंबार्धक किया। AB का लंबार्धक करने के बाद AB का लंबार्धक किया। AB का लंबार्धक करने पर हमें AC को एक रेखा O पर काटा, जिसको केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींचा जो ABC को स्पर्श करता है। इसी तरीके से हमारा क्या बन गया, एक पूरा वृत्त बन गया। क्या बन गया बच्चों, वृत्त बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।